तो सबसे पहले आपको दो चीजें करनी है। अगर आप एक लीडर हो तो सबसे पहले आपको अपने फोन को डीएनडी मोड में डाल देना है। सब लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग, जिसके लिए आप सभी लोग आए हो इस सेशन में। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि व्हाई सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग होंगे जिनका वे ऑफ डूइंग कुछ और होगा, इन द सेंस कुछ और, इन द सेंस क्या, ऑफलाइन ही हो सकता है, बिकॉज डिजिटली या ऑफलाइन दो ही प्रकार का बिजनेस मैंने अभी तक देखा है। ऐसा कुछ बिजनेस नहीं है जो कि बीच में हो, या फिर ऐसा कोई बिजनेस जिसके अलावा कहीं लीड्स या फिर इसके अलावा कहीं प्रमोशन होता हो। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे व्हाई सोशल मीडिया। ये गूगल के कुछ आर्टिकल्स हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। ये मैंने कल रात में से आपको दिख सकता है, ये मेरे फोन का स्क्रीनशॉट जो कि रात में मैंने स्लाइड प्रिपेयर करी थी। तो वहां पर बहुत सारे स्लाइड्स पढ़े, सॉरी आर्टिकल्स मिले मेरे को, जिसमें कि ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक, ऐसे ऐसे डाटा लिखे गए हैं जो कि मेरे को विश्वास होता है कि एक पर्सन कभी भी ऑफलाइन तरीके से वो चीज नहीं कर सकता है। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग ऐसे एरा में हैं जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को काफी बूम मिला है। बिकॉज मेरी जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंट्री हुई थी वो हुई थी 2020 में। मैं उससे पहले पढ़ाई करता, 2019 तक मेरी पढ़ाई हुई है। मैंने इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल से, झारखंड के कॉलेज से ही। एंड देन फिर मैं जॉब करने के लिए बाहर गया था, तो वहां पर मेरी 2020 में ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंट्री हुई थी। एंड देन जाके मेरे को एमएलएम या फिर नेटवर्क जो भी टर्म है वो सारी चीजें हमको पता चली थी। तो हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग ऐसे एरा में जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का हमें हेल्प मिला है, या फिर हेल्प मिलेगा अपने प्रमोशन के, या फिर मिल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर पा रहे होंगे, या फिर बहुत सारे लोग उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, बट मैं आपको जो ये बताऊंगा तो इससे आपकी बिजनेस में डिजिटली काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो आप भी आर्टिकल्स पे ध्यान दे सकते हो। ऐसे आर्टिकल्स आपको पेपर में भी बहुत बार मिल जाते हैं, पेपर कटिंग्स में मिल जाते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी, सॉरी, गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं जितना हो सकता है, बिकॉज सारी चीजें ना मैं एक सेशन में कवर कर पाऊंगा, ना सर के पास भी उतना समय होगा कि मेरे को उतना प्रोवाइड कर पाए। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी चीजें मैं बता पाऊँ वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। जैसे कि अभी हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लीड्स ढूंढेंगे, तो कैसे ढूंढेंगे वो चीजें भी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है मैं आपको करके या फिर समझा के दिखाऊं, ठीक है। बिकॉज जो हमको समझ में आता है, थ्योरेटिकल पढ़ो और भूलो। बिकॉज मैंने भी इंजीनियरिंग करी है यार। हम लोग ज्यादा कोशिश लैब में, मतलब हमारा ज्यादा भीड़ जो होता था या फिर ज्यादा लोग जो आते थे वो लैब में ही आते थे, मतलब प्रैक्टिकल वाले सेशन में आते थे, जो कि लंच के बाद रहता था। थ्योरी था सिर्फ पढ़ो एग्जाम दो भूलो, वैसा वाला सीन था। बट प्रैक्टिकल हमेशा याद रखो। जैसा कि मैथ्स के लैब या फिर केमिस्ट्री लैब हम लोग को 10th तक हुआ था, बट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो चीज मेरे को अभी तक याद है जो कि मेरे को बताया गया था लैब में, कि यार ये वाला बीम, मतलब मैकेनिकल के नाते वो बीम वाला पार्ट जो भी था, वो सारी चीज कैसे काम करती है, कहाँ से टूटेगा, ये सारी चीज हमको अभी तक याद है, वो फिगर बना हुआ है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं प्रैक्टिकली जितना हो सकता है वो मैं सिखाऊंगा। और उसको कहा भी जाता है रियल लीडर इज वन जो चीजों को करके दिखाता हो या फिर करके साबित करता हो। बिकॉज ऑर्डर देने वाला कैटेगरी में मैं भी नहीं हूँ, और मैं अपनी टीम को भी गाइड करता हूँ कि सर अगर आपको कोई चीज अपनी टीम से करा के लेना है तो आप वो चीज करना स्टार्ट करो। सपोज अगर आपको अपनी टीम को आदत डलानी 8 बजे मीटिंग में लाने की, आप आना स्टार्ट कर दो। मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली टाइम लेते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लेते हैं, बिकॉज एक अच्छे मतलब अच्छे चीजें की असर होने में थोड़ा समय लग जाता है। कोई भी चीज अच्छा होने में, मतलब अच्छा सीखने में, किसी को भी जिम की आदत डालो, मॉर्निंग वॉक की आदत डालो, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है इन कंपेरिजन टू कुछ बुरी चीजें हो उससे ज्यादा जल्दी लत लग जाती है। तो अगर आप चाहते हो तो आप आना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली आपकी टीम आपको आने वाले 10 दिनों के बाद फॉलो करना स्टार्ट कर चुकी होगी, ठीक है। अब डिफरेंट सोशल मीडिया, आई नो, मतलब मैं जितना सोशल मीडिया को जानता हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया यार मैंने भी उतनी सारे बहुत सारे पर्सपेक्टिव अभी तक कवर नहीं कर पाऊँ, बिकॉज जैसे जैसे मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं लोगों के बीच में आ रहा हूँ, तो पता चल रही है कि यार यहाँ से भी लीड जनरेट होता है, यहाँ से भी ऐसे भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोगों से बात हो सकती है, यहाँ से भी, मतलब ये सारी चीजें हमको समय के साथ पता चला। तो जितना मैं जानता हूँ या फिर जितना पे मेरी पकड़ है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है। सबसे पहला इंस्टाग्राम, जो कि नो डाउट मैक्सिमम लोगों के पास होगा। और आपको एक चीज बोल दूं यहाँ पर सबसे बड़ी बात, कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉरी, कि आप सभी लोग इन जगह पर, सभी जगह पर जितने भी मैंने सोशल मीडिया लिखा है ना अभी कभी, सभी जगह पर आईडीज बना लीजिएगा। जितने भी लोगों का आईडीज नहीं बना हुआ है, सपोज बहुत सारे लोग होंगे जिनका इंस्टाग्राम पे आईडी नहीं होगा, तो मैं आप लोग को हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के मीटिंग के बाद सबसे पहला काम अगर करना है तो आपको इंस्टा पे आईडी बनानी। फेसबुक पे होगा, बिकॉज फेसबुक बहुत पुराना सोशल मीडिया है। इन द सेंस, अगर मैंने सबसे पहला सोशल मीडिया पकड़ा था जब मेरे को फोन मिली थी, तो फेसबुक ही मैंने यूज करना स्टार्टअप करा था। तो फेसबुक काफी पुराना है, नो डाउट सबके पास होगा, बट इंस्टाग्राम के लिए रिकमेंडेशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को हो सकता है तरीका पता ना हो। और मेरा आज का टॉपिक इंस्टाग्राम के ही आसपास ही रहेगा, बिकॉज हर एक सोशल मीडिया को मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 मीटिंग, बिकॉज एक मीटिंग में शायद ही हो पाए, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो मेरा ज्यादा फोकस इंस्टाग्राम पर ही रहेगा। तो मैं आपको वो पर्सपेक्टिव, वो पार्ट बताऊंगा जो जिसपे थोड़ी बहुत आपको सीखनी ज्यादा जरूरी है, और इस पे रिजल्ट भी ज्यादा आते हैं, बिकॉज आसानी से लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं इस पे। ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है भी,
ट्रेंडिंग भी एक टर्म होती है। इंस्टाग्राम को आज सबके फोन में आप देखोगे, खास करके युवा पीढ़ी, अगर आप 23 से मतलब 30 तक ले सकते हो, 30 तक एज वाले जरूर से जरूर यूज करते हैं। और इवन अभी जैसे कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी होती हैं जो कि कुक वगैरह, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे फेमस चेहरे हैं इंडिया में जो खाने की वीडियोस को इंस्टाग्राम के थ्रू से, रील्स के माध्यम से, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा धीरे धीरे, वो आसानी से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन। देखो लास्ट के तीन जो है, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन, ये थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं। प्रोफेशनल इन द सेंस, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल लोग ही मिलेंगे। जैसे कि ये लिंक्डइन में तो मैक्सिमम आपको जॉब वाले लोग मिलेंगे, बट हाँ, जॉब वाले को भी पैसे कमाने की जरूरत रहती है, ये चीज आप दिमाग में डाल दीजिए। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि जॉब वाले को पैसे नहीं कमाने, उनको भी कमाने, बट आप उनका वे ऑफ मतलब कम्युनिकेशन थोड़ा अलग होगा, उनको बताने का तरीका थोड़ा अलग होगा इन कंपेरिजन टू इंस्टाग्राम पे जो लीड्स मिलेंगे। बिकॉज हर एक सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग मिलते हैं और बताने का तरीका भी तरह तरह का रहेगा, यानी डिफरेंट तरीके से आपको लिंक्डइन वाले को बताना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से इंस्टाग्राम वाले को, डिफरेंट तरीके से फेसबुक वाले को, डिफरेंट तरीके से व्हाट्सएप का, थोड़ा थोड़ा तरीके में चेंजेस होगा। बट जो लास्ट के तीन है, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और स्नैपचैट, तो चलो ये तो पिक शेयरिंग है, यहाँ पर तो आप स्टोरी लगाकर ही सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन कर सकते हो। यहाँ पर चैटिंग्स वगैरह कम होती है, नो डाउट, चैटिंग के लिए ज्यादा यूज नहीं करते। स्नैपचैट होती है, स्नैप अगर आपने सुना होगा, स्नैप्स होती है, वहाँ पर पिक्चर्स के पैसे मिलते हैं। मेरा भी मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ है, बट नो डाउट वहाँ पर जितना मेरे को पता है, बिकॉज मेरा नहीं हुआ था, क्या हुआ, मेरे पास लोग हैं जिनका हुआ, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो स्नैपचैट के थ्रू, स्नैप्स के थ्रू पैसे मिलते हैं, वो सारी चीजें पता नहीं, ज्यादा डीप में नहीं गया हूँ। बट पिंटरेस्ट और लिंक्डइन काफी प्रोफेशनल है, यहाँ पर आपको जो लोग मिलेंगे। लिंक्डइन, अगर आपने देखा होगा जॉब के लिए, अगर आज के समय में डिजिटल मार्केटर हो, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी करते हैं किसी कंपनी में, तो उन लोगों को लिंक्डइन में आपका लीड हो सकता है। आपका किसी देश, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पर भी आपके प्रोस्पेक्ट या फिर आपकी टीम बन सकती है, नो डाउट। लेकिन वो सारी चीजें कैसे हो पाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के तरीके मतलब के थ्रू ही हो सकती है। तो मोस्ट यूज में कौन कौन आता है, पहला आता है फेसबुक। देखो जैसे मैं बताया, क्योंकि फेसबुक बहुत पुराना है, मैंने भी सबसे पहला इंस्टॉल फेसबुक ही करा था। और उसके बाद आती है यूट्यूब। यूट्यूब पे अब आपको मिलेंगे क्वालिफाइड लोग, क्वालिफाइड इन द सेंस जो थोड़े बहुत एजुकेशन में विश्वास रखते हैं, एजुकेटेड हैं, या फिर सीखने वाले कैटेगरी वाले लोग मिलेंगे। फिर आती है बारी व्हाट्सएप की, जो सबके फोन में होगा, ये लिंक मैक्सिमम लोगों के पास व्हाट्सएप के थ्रू ही पहुंची होगी। आज की मीटिंग का लिंक उनको व्हाट्सएप के थ्रू ही पहुंचा होगा। फिर बारी आती है इंस्टाग्राम, चौथे नंबर पे है, जो लीड कर रहा है, और इंस्टाग्राम बहुत ही कम समय में चौथे नंबर पे गया है। इसका अगर मैं बताऊं, जन्म जितना मेरे को अनुमान है, अनुमानित है, बाकी गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, जितना मेरे को विश्वास है, 2021 के आसपास अच्छे से बूम में, मतलब अच्छे से कारगर हुआ था, एक्टिव हुआ था, मतलब बनना। बिकॉज ये फेसबुक का ही ये है पार्ट है, पता ही होगा आपको, जो कर बग ने इससे बाय करा हुआ है। तो 2020 से 2023 में अंडर फोर, मतलब चौथे नंबर पे आना मायने रखती है सोशल मीडिया के टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद आती है मैसेंजर, जो कि फेसबुक का मैसेंजर है, उसी का सब पार्ट है, जहाँ पे चैटिंग्स का यूज करते हैं। वी चैट, टिकटॉक तो चलो बैन हो गया हमारे देश में। फिर क्यू क्यू है, बहुत सारे हैं, टेलीग्राम है, ये सारे जो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो। और यहाँ पर मैक्सिमम मैंने जो आपको हाईलाइट कर दिया था, ये सारे आपको ज्यादा काम देंगे, बट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया का पावर। तो आपको, अगर आपको लगता है कि इसमें भी आपको बनानी चाहिए, एक यहाँ पे ट्विटर छूट गया है, ट्विटर भी है, बिकॉज क्रिप्टो का नॉलेज या फिर क्रिप्टो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको ट्विटर पे ही मिलता है। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप ऐसे चेहरों को फॉलो करो जो मतलब एक्टिव हो ट्विटर पे, या फिर इन्फॉर्मेशन सही से पहुंचाते हैं ट्विटर पे। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको, अगर सपोज कह रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, कुछ और भी नॉलेज सीखना हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, ठीक है। ट्विटर पे भी आप आईडी बनाएगा, ये चीज स्लाइड में जगह नहीं थे तो मैंने मेंशन, पर ट्विटर है मेरे पास, फोन में भी होगा, ठीक है। बिकॉज जितने भी ऐप्स मैंने बताया ना, ये सारे ऐप फोन में मेरे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर अभी लिखे हैं। इसके अलावा एक ट्विटर भी है जो सोशल मीडिया का टर्म्स में, बाकी तो और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, हमारे ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, वो सब तो अलग चीजें हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंस्टाग्राम। मैं आपको बताया था इंस्टाग्राम से स्टार्ट करेंगे, और इंस्टाग्राम पर ही आज का सेशन हम लोग ये करेंगे। एक सेकंड यार, यानी कि बाकी कॉल तो नहीं आई है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इंस्टाग्राम द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया यूज नाउ अडे। इंस्टाग्राम द मोस्ट पॉपुलर, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को मजा आता है यूज करने में। मेरे को जब समय लगता है ना, तो मैं फेसबुक यूज करना थोड़ा कम कर दिया हूँ, और यूट्यूब पे तब जाता हूँ जब मेरे को कुछ सर्च करना हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू विड्रॉ फंड फ्रॉम बाइनेंस, तब जाके मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, नहीं तो मैं तो मैक्सिमम चीजें इंस्टाग्राम से ही करता हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम पे एड्स रन होते हैं, और आज का दुनिया एड्स का ही दीवाना है। और इंस्टाग्राम का एड सस्ता है यूट्यूब पे कंपैरिजन में, ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। तो इंस्टाग्राम पे वहां पर पेड प्रमोशन चलते हैं, जो कि थोड़ा सस्ता चलता है, तो या तो आप भी लगा सकते हो अपना बिजनेस वाले भी ना, भी लगाया है, बट चलो ठीक है। तो इंस्टाग्राम द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया यूज नाउ डे, ये इसलिए बता रहा था, फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको मतलब
आसानी से चीजें मिलती है, या फिर आपको इंस्टाग्राम एक बार शेयर डिजिटल मार्केटिंग के 4-5 पोस्ट को लाइक कर दो, किन्हीं के भी 4-5 पोस्ट को, आपको इंस्टाग्राम लगातार बेसिस पर वैसे कंटेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आजकल सब जगह एसईओ होता है, नो डाउट, यूट्यूब पे भी सेम चीज होती है, बट इंस्टाग्राम पे तरीके बहुत सारे हैं जिसके थ्रू कि आप तक कंटेंट पहुंचता है, या फिर आपके इंटरेस्ट की चीजें आप तक पहुंचती है। एक बार आप कोई भी कॉमेडी वाले वीडियो को लाइक कर देना, मैं बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड कुछ इवेंट हो रहा हो, कहीं पर भी हो रहा हो, इंडिया में हो, वर्ल्ड वाइड हो, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर उसके रिलेटेड कुछ मतलब कुछ भी हो रहा हो, मतलब अगर हम बिजनेस रिलेटेड ही पकड़े, चलो हटाओ, बिजनेस रिलेटेड ही पकड़े, आपने सपोज दीपक बजाज सर के पोस्ट को लाइक कर दिया, ठीक है, अब देखना आपको उससे उसके जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर, सोनू शर्मा सर हो गए, फिर आपके हर्षवर्धन जैन सर हो गए, जितने भी सर हैं या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे उससे कंटेंट। तो ये जादू है सोशल मीडिया का भी, इंस्टाग्राम का, जिसके कारण कि हम तक बहुत सारी अच्छी चीजें बहुत जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहला आता है बायो, किसे कहता हूं मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कुछ देर में। प्रोफाइल पिक कैसा होना चाहिए वो भी दिखाता हूँ। हाइलाइट्स, फीड्स, रील्स, ये सारी चीजें क्या होती है, या फिर यहाँ से कैसे कैसे लीड जनरेट का तो लास्ट का 2 से 3 पार्ट है, बट बायो आपका होना चाहिए। बिकॉज देखो, इंस्टाग्राम इन द सेंस वो आपका एक दरवाजा है, या फिर मतलब इंस्टाग्राम से ही जो मैसेज का बटन रहता है इंस्टाग्राम पर, आपको पता ही होगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो वहां पर लोग कब मैसेज करेंगे, जब आपका दुकान या फिर जब आपकी पूरी प्रोफाइल अच्छी होगी ना, आपका पिक अच्छा होगा, आपकी बायो में अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ होगा, आपका हाईलाइट अच्छे से मेंटेन होगा, फीड यानी जो पोस्ट होते हैं जिसे बोलते हैं, या फिर रील्स आपने बना रखेंगे, ये सारी चीज क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्टैटिस्टिक की बात कर लेते हैं, मंथ वाइज। ओ सॉरी, 2013 में उसके, सॉरी, ये 2013 में आया था, बट मैंने 2020 से स्टार्ट किया, इसलिए मैंने आपको 2020 बोला था। तो 2013 से स्टार्ट होके और 2022 तक आप देखो, मिलियंस में इसके लोग हैं, मिलियंस में इसके लोग हैं। और ये चीज कैसे हो पाया, ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग। देखो ज्यादा बूम तो मैं बताऊंगा 2020 के बाद ही मिला, देखो 2020, 21 और 22 कितना जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा मतलब ये बना है, ग्राफ बना है। तो उसीलिए मेरे को 2020 याद था, बट नो डाउट ये 2013 में आया था, मेरे को भी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो 2000 मतलब 13 से लेकर 2022 में ये अपने 4th रैंकिंग पे आ गया सोशल मीडिया के टर्म्स में, बहुत ही काबिलियत वाली बात है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते जाए फॉलोअर्स के टर्म्स में, तो यहाँ पर 2.6% ऐसे लोग हैं जिनके पास लेस देन 10 के सब्सक्राइब मतलब फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। सब्सक्राइबर सॉरी फॉलोवर्स होते हैं जो कि आपको बिजनेस ला के देते हैं। फॉलोवर्स मतलब कौन, आपके लिए लीड्स हो सकते हैं, आपको वो बिजनेस देंगे, ठीक है। 10 से 50 के लिए 1.2% है, 51 से ये चीज आप स्क्रीन शॉट रख सकते हो, बिकॉज मैं तो 10 के एक से भी नीचे वाला कैटेगरी में हूँ। अगर आपने अपने दम पे जमा किया है 10,000 फॉलोवर्स, तो नो डाउट आपको कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं, बट हाँ आप फॉलोअर्स खरीदे भी जाते हैं, बाय भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये चीज आपको आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लेते हैं, बट वो चीज ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, या फिर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, उससे रिजल्ट नहीं गिरती है। तो अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपके पास 5,000 फॉलोवर्स भी हैं, बहुत है आपके बिजनेस के लिए। बिकॉज हमको जितना पता है, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पे काम करता है, क्योंकि 5,000 में से कुछ ही लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अगर 10% भी पकड़ो, एग्जाम्पल देता हूँ, तो 500 लोग होते हैं, 500 लोगों में से आप सोच सकते हो कुछ तो लीडर्स निकलेंगे, 10 उसका भी 10% निकाल लो, तो कुछ तो लीडर्स निकलेंगे, उन लीडर्स के पास भी तो इंस्टाग्राम होगा, उन लीडर्स के भी तो फॉलोवर्स होंगे, तो इस तरह करके हमारा मल्टीप्लिकेशन जो गेम है, हमें पता ही ये सारी चीजें, तो वो चीज काम करती है, ठीक है। लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल साइड, और मैं आपको अब थोड़ा थोड़ा बेसिक सा दिखाऊंगा कि बायो किसे कहते हैं। आप इसका ये कर सकते हो, मतलब इसको सैंपल के रूप में ले सकते हो, कॉपी मत करना, अगर कॉपी करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको एक दो प्रोफाइल दिखाता हूँ, एंड देन जाके फिर आपको मैं और चीज आके दिखाऊंगा, ठीक है। एक सेकंड। तो सबसे पहले आपको देखो, आपको इंस्टाग्राम पे मैं ना आपको सब सपोज मैं चलता हूँ किसी इन्फ्लुएंसर के पास, ठीक है, किसी इन्फ्लुएंसर के पास ही चलता हूँ। इनका नाम लिया तो इन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है? अब इनकी बायो को देखो, कितना अच्छा प्रोफाइल लग रहा है। आप सबको फॉलो करते हो, नहीं करे तो करो, मैं तो पक्का रिकमेंड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ मतलब काफी अच्छा नॉलेज देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का भी, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो इनका बायो किसे कहते हैं। बायो के लिए सेकंड, मार्किंग का नहीं है क्या, ठीक है। बायो आपका ये होता है, मीन जो यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है, ये जो लिंक के ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये सारा सारा टर्म है बायो का। और लिंक यहाँ पर एक एक ही मतलब इंस्टाग्राम पे एक ही ऐसा जगह है जहां पर आप लिंक डाल सकते हो, वो वो है आपका बायो। उसके अलावा आप कहीं पर भी लिंक नहीं डाल सकते हो। इंस्टाग्राम पे फिर से मतलब बता दूं, यूट्यूब पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो वहां, मतलब फिर कमेंट में बहुत सारी जगह, बट इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ अपने बायो में लिंक डाल सकते हो, जहां पर कि वो काम करे। कमेंट में लिंक तो डालोगे, बट वो काम नहीं करता, वो काम नहीं करेगा। तो
आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लिंक इसके लिए देखो, मैं इस सर ने तो कुछ और रखा है, मैं अपना दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, बिकॉज मैं सैंपल बड़े लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सर ने तो अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्टली डाल दिया, बट मैंने अपना लिंक ट्री बनाया हुआ। लिंक ट्री एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप डिफरेंट सोशल मीडिया को जमा कर सकते हो या फिर कनेक्ट कर सकते हो, एक लिंक से वो सारे सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, वो बायो वाला पार्ट हो गया, उसके बाद हाईलाइट वाली बात बताइए। हाईलाइट होती है जो मैंने अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ये हाईलाइट है। ये बुक्स हैं इनके, ये इनका इवेंट होता है यूसीओ, जो दिल्ली के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इवेंट मत सॉरी इन्होंने हाईलाइट कर, उनको जो भी पसंद है, जो भी चीज इनको अच्छा लगा, इन्होंने हाईलाइट करा। हाईलाइट मतलब कि आपके प्रोफाइल पे ऐसी कुछ चीजें जिसको आप लोगों तक ज्यादा पहुंचाना चाहते हो, फिर हाईलाइट करना चाहते हो। हाईलाइट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बुक्स में हाईलाइटर यूज करते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो चीज यहाँ पर आपको दिखाना। फिर अब बात आई थी फीड की। फीड बोलते हैं इसे। अगर आप नीचे स्क्रॉल करो, फीड में सब कुछ मिलता है, रील्स मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करो, ये इनका पोस्ट है, इसे कहते हैं हम लोग पोस्ट, ठीक है। और एक रील आएगी अभी आप नीचे स्क्रॉल नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पर फीड प्लस, जैसे ये इनका दुर्गा पूजा का ही होगा, तो ये सारी चीज होती है फीड। फीड आप जितना खूबसूरत बनाओगे, यानी ये आपका बिजनेस का एंट्री पॉइंट है, जहां से कि लोग एंटर करेंगे। जो मैसेज वाला बटन है, इनको तो मैसेज करने से पता मतलब रिस्पॉन्स नहीं आएगी। एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत बार तो डाला भी होगा, नहीं डाला है, डाला है देखो, बट उनका रिस्पॉन्स आएगा नहीं सर की तरफ से, विश्वास है, बिकॉज सर को टाइम नहीं होता। बट अगर आप एक नॉर्मल पर्सन को मैसेज डालते हो, तो आपको सबसे पहले जब वो आएगा तो ये सारी चीजों को वो चेक करेगा, देन जाके ही आपके मैसेज को जवाब देगा। फिर से रिपीट करता हूँ, आपका बायो या फिर आपकी एंट्री एंट्री अच्छी होनी चाहिए कि आपको मतलब बंदा सोचे ना और आपको मैसेज धड़ल्ले से, मतलब सामने से खुल के करे या फिर हंसते खेलते करे, ठीक है। अब बताया था मैंने रील्स, ठीक है। रील्स होती है ये वाला पार्ट। अब देखो कितने व्यूज हैं यार, आप देखो 137 के, 87 के। आप 87,000 लोगों तक पहुंचने में कितना समय लगा सकते हो वो देखो। और ये दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज आप प्रोफाइल से दिखती है, ऐसे नहीं दिखती है। ये देखो 13 घंटा पहले कितने 5,383 लोगों ने लाइक करा इसे। अगर इसकी व्यू की बात करी जाए तो 90.5 हजार लोग कितने घंटे पहले दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ। 13 घंटा पहले, यानी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और इन्होंने 91,000 लोगों तक भी पहुंच गए। पॉसिबल है कोई और मीडियम तो बताइए, आई विल बी ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर दैट। बट हाँ, ये चीज कब होगा, जब आपकी प्रोफाइल तगड़ी होगी, बिकॉज सबके वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं आएंगे। जो बिगिनर होगा उसके प्रोफाइल पे इतने व्यूज नहीं आएंगे स्टार्टिंग में। आपको मेहनत करना पड़ेगा। इनकी प्रोफाइल मैं अगर बताऊं तो इनकी प्रोफाइल, ये चीज मैं को बाद में बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे दिख जाती है कब की प्रोफाइल है इनकी। वो चीज दिख जाती है कि कब से ये एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, तो वो चीजें पता चल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली कहने वाली बात यहाँ पे, समझाने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखो, ये मेरा सिंपल सा है, ठीक है, मेरा बेसिक है, नो डाउट। मेरे पास अभी 4,000 फॉलोवर्स के आस 3500 फॉलोवर्स के आसपास ही है। बट मैं भी रील्स बनाता हूँ, आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर दो। आप लोग भी रील्स बनाना, अचीवमेंट्स को दिखाना स्टार्ट कर दो। यहाँ जैसे मैंने भी रिसेंटली अभी ई रिक्शा लिया है घर के लिए, तो वो चीज मैंने डाला है, ठीक है। और भी बहुत सारे अचीवमेंट नीचे जाकर स्क्रॉल करोगे दिखेगा। तो ये इसलिए करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो व्यूज हैं, जब चलो मेरे भी व्यूज कम जा रहे हैं, जैसे 500 लोगों तक ही गया, 500 में से 10 तो इंक्वायरी आएगी, 10 तो कमेंट आएंगे, 5 तो कमेंट आएंगे, बट मैं कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाता हूँ, ड्यू टू अभी मैं होम सिटी में हूँ अपने। तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो अपने इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे, तो आपको रिजल्ट मिलती ही मिलती है। आपको रिजल्ट मिलती ही मिलती है। और अगर आप बिफोर और आफ्टर वाली वीडियो बनाओगे तो उस पर व्यू पक्का है। अगर आपने ट्रेंड हो, इंस्टाग्राम यूज करना स्टार्ट करो, मैं बता रहा हूँ, 5 से 6 लोग को फॉलो करो। तो मेरे अगर फॉलोइंग पे जाओगे ना, मेरे ऐसे ऐसे लोग दीपक बजाज सर आपको से मिल जाएंगे, दीपक बजाज सर आपको से मिल जाएंगे। कुछ तो टीममेट होंगे मेरे, उसमें कुछ टीममेट होंगे, बाकी आपको इन्फ्लुएंसर से मिल जाएंगे। ये इसलिए करना है क्योंकि आपको सिखाएगा कौन, यही लोग तो सिखाएंगे, हम जैसे लोग या फिर और भी जो लोग हैं। आपको वो चीज, जैसे 827 पोस्ट हो चुके हैं मेरे, मतलब लगभग समझ लो मेरा ये 2.5 से 3, मतलब ये तो बहुत काफी, मैं इसको लगभग इस इंस्टाग्राम को लगभग 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी किया तो फिर भी मैं कैजुअली से चलाता था अपने ये के लिए। हाईलाइट्स में आपको क्या क्या डालना है वो देख सकते हो आप, टीम अचीवमेंट डाल सकते हो, फिर आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स डाल सकते हो, फिर मैं जैसे मीटिंग वगैरह होती है दिल्ली में, इवेंट वगैरह होती है तो वो जाता हूँ, तो वो डाल सकते हो आप। तो इस तरह करके भी आप इवेंट्स को ये कर सकते हो। बहुत सारे लोग आप जानते हो, बहुत सारे लोग को नहीं जानते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और आपको यही चीज दिखानी है, हाईलाइट्स में ऐसी चीजें डालनी है जिसको कि आपको लोगों तक जल्दी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है, ठीक है। और तीसरी चीज, अब बारी आती है लीड जनरेशन का, ठीक है। अब मैं ना सिंपल कुछ नहीं करता हूँ, अब मैं इसको होम पे आ गया, ठीक है। सर्च से पहले सर्च बटन पे जाना, अभी मैंने देखो सब सर्च किया था।
अभी देखो यहाँ पर आपको रील्स दिख रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि आपको ऐसे रील्स ही दिखेंगे जैसा कंटेंट कंज्यूम कर, जैसे देखो मेरे पास आ रहे हैं ना बिजनेस रिलेटेड चीजें, बिजनेस रिलेटेड चीजें आ रहे हैं ना, जैसा बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि मैं ऐसे चीजों को कंज्यूम कर रहा हूँ। क्रिकेट का भी देखते रहता हूँ मैं, क्रिकेट का भी देखता हूँ, नो डाउट क्रिकेट का थोड़ा बहुत तो प्रेमी हूँ यार। तो वो चीज देखो, ये चीज है, तो कहीं ना कहीं ये मैंने लाइक करा, अब हमको इंस्टाग्राम हाईलाइट का मतलब टारगेट करेगा, ऐसे कंटेंट दिखाना स्टार्ट करेगा। मैंने लाइक करा ना, अब हमको इंस्टाग्राम टारगेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब ये चीज देखो, एक खुशहाल जीवन के लिए 5 नियम: खुद से प्यार करो, अच्छा करो, पॉजिटिव रहो, हमेशा माफ करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ। अब मैं इसको लाइक कर दिया, अब इसके कंटेंट देखने हमको स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसके रिलेटेड या फिर इसी का स्किल जो भी प्रोफाइल है इसका कंटेंट हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज आपके साथ भी होता है, अगर आप रील्स बनाते हो, आप पोस्ट बनाते हो, तो ये इसमें आपकी भी प्रोफाइल आ सकती है। आप में आपको नहीं दिखेगा, आपको बहुत कम बार दिखेगा, बट आपको जिसको दिखाना या फिर जो आपके लीड्स हो सकते हैं उनको दिखेगा। तो आपको बस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, उसीलिए मैंने आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई कि आपको अपनी प्रोफाइल पे क्या बोलते हैं उसे, आप पोस्ट डालना है, रील्स बनानी है। स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा, बट धीरे धीरे सही आपको पोस्ट इंस्टाग्राम सब कुछ करना है। और अपना आप पर्सनल लाइफ को थोड़ा कम दिखाइए, बिजनेस लाइफ को ज्यादा दिखाइए। पर्सनल लाइफ भी है, जैसे मैं दोस्तों के साथ अभी गया था, तो वो चीज थोड़ा कम करके आपको ज्यादा प्रोफेशनल चीजें दिखानी है। जैसे मैंने अभी इवेंट कराई थी, अभी रिसेंटली सी हमारे सिस्टम का ही हुआ था, तो मैंने करा था, तो वो चीजें जितना मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा जितना ज्यादा बिजनेस का दिखाओगे ना उतनी ज्यादा रिजल्ट आएगी, और उतना ज्यादा आपका सर्च में प्रोफाइल जाएगा, लोग आपके रील को क्लिक करेंगे, लोग आपके पोस्ट को क्लिक करेंगे। एक बार लाइक कर दे, वो नहीं भी अगर आपको फॉलो कर रहा है ना, इंस्टाग्राम रिटारगेट करेगा उसे, आपका काम नहीं है वो चीज, वो इंस्टाग्राम खुद करेगा, अपने आप रिटारगेट करेगा, और अपने आप आपको मैसेज डालेगा, या फिर अपने आप मतलब वो बंदा बोलेगा कि भाई तू करता क्या, या फिर सर आप करते क्या हो, मैम आप करते क्या, जो भी है वो आपको एक मैसेज पूछेगा। मतलब बाकी ऑटोमेशन भी लगा सकते हो, अभी इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन भी आ चुकी है कि आप क्या मैसेज डलवाना चाहते हो, बिकॉज सामने वाले बहुत सारे पर्सन ऐसे भी आएंगे जो कि आपका टाइम खाएंगे, ठीक है। तो आप एक ऑटोमेशन डाल सकते हो कि हे आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस, ऐसा वाला ऑटोमेशन। तो वो क्लिक करेगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ वही लिखाएगा, उसके अलावा कुछ लिखाएगा ही नहीं, पहला मैसेज। बाकी आगे का तो कुछ भी लिख सकता है, बट पहला मैसेज वही लिखाएगा, ठीक है। ये चीज आप भी सेटिंग्स के थ्रू वो आती है, क्विक रिप्लाई वगैरह, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका ये बता दे। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि रील्स के थ्रू, किसी और के रील्स के थ्रू कैसे लीड्स ला सकते हो, बट हाँ उसके लिए आपको मतलब क्या बोलते हैं इसे यार, बिजनेस वाले रील्स पे ही जाना, ठीक है। मैं अभी फिर से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते रहो दिन भर में, तब टाइम लगे रिफ्रेश करो। अभी मेरे को वो वाला रील्स आए नहीं बिजनेस वाले, ठीक है, ये वाला बिजनेस लग रहा है, चलो। ये यूट्यूब का सेलिब्रेशन कर रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये पवन सिंह है, ओके, जो मैं भी नहीं देखा था। तो भी बेसिकली ये चीज, अब देखो इसमें जो भी लोग होंगे, इसमें जो भी लोग होंगे, अब सुनो इतने सारे कमेंट्स है ना, ये सारे थोड़े बहुत तो बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे ही है। ये थोड़े बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100% बिजनेस ज्वाइन ही कर लेंगे, वो यूट्यूब पे कौन बंदा लाइक करेगा, या फिर कमेंट कौन, लाइक तो चलो कोई भी कर सकता है, बट कमेंट कौन करेगा। ऐसे लोग ही करेंगे जो एटलीस्ट थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो बिजनेस में, या फिर थोड़े बहुत ऑनलाइन जानते हो चीजों को, तो आप इन लोगों को पकड़ना स्टार्ट कर सकते हो। बट उससे पहले प्रिकॉशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, आपका बायो हाईलाइट वीडियोस प्रोफाइल पे होने चाहिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फेक प्रोफाइल मतलब बहुत सारे हैं, मुश्किल से। ये स्टैटिस्टिक आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, द नंबर ऑफ रियल अकाउंट वर्सेस फेक अकाउंट। तो फेक अकाउंट बहुत सारे हैं, एक ही बंदे के 5-6 अकाउंट हैं, यानी सपोज कह रहा हूँ कि मेरा ही 10-15 मतलब 5-6 अकाउंट है, आपके ही 5, तो वो चीजें आपको भी टाइम बचाता है। नहीं तो फिर आप ऐसे लोगों से चैट कर रहे हो, ऐसे लोगों के बीच में घुस रहे हो, या फिर ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका कि आपको कुछ आउटकम ही नहीं मिले, तो इन लोगों को आप डायरेक्टली मैसेज करो। सिंपली कैसे करना है, कट करो, इस पे जाओ, इसके प्रोफाइल थोड़ा देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा कुछ करता है या फिर नहीं। जैसे तो इसने एक भी पोस्ट नहीं डाली है, बट स्टोरी लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसका एक माइंडसेट पता चलेगा, बंदा किस हिसाब से है। देखो इसने क्या है, कुछ तो मीटिंग उटिंग का या फिर कहीं तो कुछ तो गैदरिंग हुआ है, उसका इवेंट डाला है, इसका मतलब क्या है कि ये बंदा घूमने वाला है, एक तरह से समझ सकते हो। गाने का शौकीन है, देखो ये गाने का शौकीन, ठीक है। अब इससे जो कम्युनिकेशन होगी इसी के, देखो इसमें इसमें लिखा हुआ है यू कांट मैसेज, ये भी आप भी लगा सकते हो, ये चीज आप भी लगा सकते हो। क्या लिखा हुआ नीचे, यू कांट मैसेज दिस अकाउंट अनलेस दे फॉलो यू, यानी जब तक वो मुझे फॉलो नहीं करेगा तब तक हम उसको मैसेज नहीं करेंगे। ये चीज थोड़ा बहुत प्राइवेसी लगाते हैं, बट बिजनेस वाले ऐसे नहीं लगाना, हमें नहीं लगाना ये चीज पर्सनल प्रोफाइल वाले लगाते हैं, तो उनको जाने दो, बट हमें नहीं लगाना वो चीजें, ठीक है। लेकिन उसका दूसरा प्रोफाइल चलते हैं। इसके बाद देखो 11,000 फॉलोवर। अब आप इमेजिन समझो यार, अगर इस बंदे की क्लोजिंग कर देते हो कॉल पे लेके, तो इमेजिन करो कितना लीड्स या फिर कितने ज्वाइनिंग्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके प्रोफाइल पे आप जाके देखो कैसे रील्स बनाता है, इससे आपको पता चलेगा कि बंदा किस हिसाब का है, फिर किस मिजाज का है। बिकॉज अभी जैसे कि हम लोग अगर 1-to-1 में करते हैं, तो एक होता है ना कि माइंड ओपनिंग, जो हम लोग को सिखाया जाता है कि सामने वाला बंदा
कि कैसे कैसे क्या है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जितना जान सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल उसके बारे में बता देगा कि कैसे रील्स डालता है, वो सब बंदा है। अगर सपोज मैंने डाला था क्रिकेट का, तो नो डाउट मेरे को जो भी बंदा होगा अगर क्रिकेट से रिलेटेड बात करेगा, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उस बात करने में उससे, क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको किसी भी बंदे को अगर मैसेज करते हो, तो उससे आपको पहले उसके प्रोफाइल को चेक, स्टोरी भी चेक कर लोगे, उसने स्टोरी लगा रखी नहीं लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं, तो प्रोफाइल पे जाके चेक करोगे कैसे रील्स, या फिर ये तो खाली रील ही डाला है, इसने पोस्ट डाला ही नहीं है। और अगर इसकी रील्स की व्यूज देखी जाए, तो देखो इसकी व्यूज ठीक ठाक है, 1,000 के आसपास आती है, 3500 भी गई है, 3800, 1200, 771 जो भी है। तो अभी ये कैजुअली कर रहा है, इसको मैसेज क्या करना है, ठीक है। देखो इसका ओपन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऑटोमेशन, आई एम ए वीडियो क्रिएटर, ये चीज मैं बता रहा था। यहाँ पर आप अपना भी लगा सकते हो, जैसे मैं इसको डालूंगा ना, इसका फोटो फोटो रिप्लाई आएगा। इसने नहीं लगा रखा था, चलो ये इंक्वायरी के लिए इसने डाला है, बट ऑटो रिप्लाई भी लगा सकते हो कि अगर ये मैसेज डालेगा तो आपका कौन सा मैसेज जाएगा। मतलब अगर इसने, मैंने ये चीज लिखा इसको, तो कौन सा रिप्लाई उसके तरफ से आएगा, ये चीज भी आप फीड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। ऐसा, इंग्लिश या हिंदी कुछ मैटर नहीं करता है, मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत, हिंदी भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डाला, मतलब ओपनिंग, मतलब चैट स्टार्ट हो, क्योंकि तो आजकल अगर डायरेक्टली बोलते हो ना, हे डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, तो बंदा समझ जाता है कि यार ये या तो नेटवर्क, मतलब देखो बहुत सारे लोग आजकल है नेगेटिव, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, बट हमें तरीका चेंज करना पड़ेगा। ये लोग भी करेंगे बिजनेस, बस थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो ये हुआ ओपनिंग, यहाँ से अगर वो बंदा मैसेज का जवाब देना स्टार्ट हो गया, तो समझ लो कि आपका, तो और उससे पहले अगर वो मैसेज जवाब देगा तो आपको प्रोफाइल देखेगा, उसी में बार बार, अरे इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाने, क्योंकि अगर ये बंदा आपके मैसेज का जवाब तभी देगा जब आपका प्रोफाइल अच्छा हो, प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा वो छोड़ देगा। तो पवन सिंह ही थे ये। तो तो बेसिकली उसके बाद ये हो गया, फिर इसमें जाते हैं, ठीक है। ये बंदा तो पक्का लग रहा है कि नेटवर्क मतलब कुछ तो करता है, ठीक है। हॉस्पिटल सिद्धिविनायक, और यहाँ पर आपको बहुत सारे अपने सिटी के भी मिल सकते हैं यार, आपको आपके सिटी के भी, इसको भी लिखता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लगा रखा है, उस मैसेज कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कॉपी करके ये बना, ओके, लिंक थी यार मेरे पास, ओके, ठीक है। ये ओपनिंग है, ठीक है। ये ओपनिंग है, ओपनिंग करने के बाद अगर वो बंदा इंटरेस्टेड होता है, आपके मैसेज को जवाब देता है, तो आपको फिर आगे कंटिन्यू करना है, नहीं तो फिर आपको छोड़ देना। और एक चीज मैं, मतलब एक चीज मेक श्योर करना कि आप दिन में 10, मतलब दिन में नहीं बोलूंगा, मतलब सपोज जैसे अभी मैं मैसेज कर रहा हूँ ना, सपोज अभी 8:45 हुए हैं, तो मैं आने वाले 10 मिनट तक या फिर 5 मिनट तक ही मैसेज करूंगा। ज्यादा मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे स्पैमिंग होगी, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होती है डेढ़, डेढ़ से बोलते हैं कि आपकी व्यूज नहीं आएंगे, रील्स पे व्यूज नहीं जाएंगे, पोस्ट व्यूज, वो होती है डेढ़। और ये क्यों आती है, क्योंकि आप करते हो स्पैमिंग, हमें पता नहीं रहता, बिकॉज मेरी भी, जो एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास आज मल्टीपल अकाउंट मैंने इसलिए बनाया था, क्योंकि मेरे जो इस मेन प्रोफाइल है, जितना 827 पोस्ट है ना, इतने पोस्ट मेरे उस दूसरे प्रोफाइल पे नहीं है, बट फिर भी मेरे ज्यादा रिजल्ट उसमें, क्यों, तो उस पर मैंने स्पैमिंग नहीं, इस पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करा, इस प्रोफाइल मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करा है। मैंने डीएम करे, ये करे, वो करे, सीखने के दौरान, बिकॉज सीखने में मेरे प्रोफाइल हो गई स्पैम में चली गई, जिसके कारण के थोड़े बहुत व्यूज कम आती है इन कंपेरिजन टू, अगर सेम रील किसी और वीडियो, मतलब और प्रोफाइल पे डाल दूं ना, उस पे व्यू ज्यादा देते, तो आप लोग को ही बोलूंगा स्पैमिंग नहीं करना है। आपको एक बार में ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को मैसेज करना, बिकॉज इंस्टाग्राम को ये पसंद नहीं है कि किसी अननोन को कोई मैसेज भेजे, जिस तरह अभी व्हाट्सएप भी बैन होता है, आपको पता होगा। व्हाट्सएप भी बैन कब होता है, तब होता है जब आप अननोन लोग को मैसेज ज्यादा करते हो। अगर करना है तो बैलेंस बनाओ, 10 लोग तक करो, फिर आने वाले घंटा छोड़ दो, जैसा मैं करता हूँ। अभी मैसेज किए, सपोज अभी मीटिंग के दौरान ही मैंने, चलो 5-6 लोग को मीटिंग किया, अभी एक लोग 2 लोग हुए, इसको करके देखता हूँ। अभी करूंगा, फिर मैं 10 बजे के बाद करूंगा, 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगा मैं अपने इंस्टाग्राम को, ठीक है। या फिर करूंगा तो मैसेज नहीं करूंगा, बस और बस मैं रील वगैरह या फिर जो भी मेरा काम का चीज है वो देखूंगा, ठीक है। इसको छोड़ो, ये बंदा नॉर्मल लग रहा है हमको, ये नहीं लगता है कि बिजनेस वाला बंदा है। थोड़ा प्रोफाइल पे देख के यार मैसेज करना, तो टाइम पास हो जाती है। आप अपना शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, मेरा तरीका अलग हो सकता है और आपका समझने का तरीका हो सकता है। एक चीज ये भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। लाइक से क्या होती है, ये लीड जनरेशन का ही पार्ट है। लाइक से क्या होती है, सामने वाला बंदे को नोटिफिकेशन जाएगा, तो इससे क्या होगा, बंदा मेरे प्रोफाइल पर आएगा, वो मेरे प्रोफाइल को देखेगा, मेरे हाईलाइट को देखेगा, डेफिनेटली इंक्वायरी आएगी। तो ये एक तरीका और था, लिखो, लिख सकते हो अगर आप चाहें तो, बिकॉज जितना मैंने प्रिपेयर करा, लिख के करा है, तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा लिख के याद रखने के लिए। पहला तरीका मतलब मेरा रील्स के कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। दूसरा तरीका बताया मैंने सर्च में जाके, सर्च में ऐसे पेजेस या फिर ऐसे, जैसे ये बंदा कहीं ना कुछ कर रहा है, ठीक है, ये बंदा भी कुछ ना कुछ कर रहा है, ये भी बिजनेस वाला ही पोस्ट है, या मेरे को बिजनेस रिलेटेड ही दिखाएगा क्योंकि हमने लाइक कर रखा है, ठीक है। ये भी बिजनेस वाला ही पोस्ट ही है। तो आपको
फीड पे इन द सेंस सर्च वाले ऑप्शन पे जाके लीड्स मिल जाएंगे, पहला। कमेंट में, रील्स वाले कमेंट में। तीसरा, लाइक करके, लाइक करोगे तो इससे क्या होगा, सपोज अगर इसके ये तो चलो प्रफुल्ल सर की पोस्ट है तो इनसे तो लीड्स मिलने से रही, बट इनके फॉलोवर्स पे जा सकते हो। ये तरीका और लिख लो, मतलब समझ लीजिए, इनके जो फॉलोवर्स हैं 1.3 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं। ये लोग कौन है? जो कहीं ना कहीं बिजनेस वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं बिजनेस वाले लोग, ये बिजनेस वाला बंदा मिल गया, ये क्या डाल रहा है, बिजनेस रिलेटेड चीजें डाल रहा है ना। इसको नंबर नहीं छोड़ा है, इसने सर्वे हाथ डाल रखा है, ठीक है। अब देखता हूँ सर चैट क्या है, इधर बिजनेस रिलेटेड है, यहाँ पर आपको बिजनेस वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। रेशियो रहेगा, याद रखना, 1.3 मिलियन लोग हैं तो सबके सब नहीं मिलेंगे आपको। फॉलो, इंस्टाग्राम फ्री है ना, पेड रहता है तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट लोग मिलते हैं, ठीक है। जो कि एड्स जो लोग चला रहे हैं वो पेड इसलिए चला रहे हैं क्योंकि लोग वहां पर जो मिलते हैं ना, वो छट के आते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप यहाँ से ऐसे लोग, ये बंदा थोड़ा सा लग रहा है, ये ठीक ठाक है, तो इसे मैसेज कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसके पोस्ट को लाइक करके छोड़ दो, एटलीस्ट ये अपने आप में देखेगा हमारी प्रोफाइल। तो फिर उसके बाद देखो, जैसे मेरे को आ गई ना ऐड, तो ये चीज आपको भी आएगी अगर आप डिजिटल रिलेटेड चीजों को डालोगे, मतलब लाइक करोगे तो। मेरे को तो बहुत आती है, मैं तो बहुत बार लाइक करता हूँ, मतलब नहीं करता हूँ, मतलब बहुत पुरानी प्रोफाइल हो गई तो मेरे को बहुत सारे कमेंट ये आते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर ये भी देखता हूँ, ये भी बिजनेस वाला ही होगा, तो इनके भी फॉलोवर्स पे जा सकते हो, ये भी बिजनेस वाला पेज ही है, ठीक है। ये बंदा देखो क्या करता है, ये लगता है किराने की दुकान। देखो बिजनेस कैसे कर रहे हैं डिजिटल, ऑफलाइन को किराने की दुकान, या तो फिर फल ड्राई फ्रूट्स का दुकान है शायद, ये रील्स बना के, ये इसको पता चल चुका है, रील्स बना के वीडियो, ये रील्स बना रहा है, वही ड्राई फ्रूट्स वाला ही बंदा है। तो ये चीजें आप लोगों को भी करनी है, ठीक है। ये चीजें आज से स्टार्ट करो तो मेरा प्रोफाइल देखेगा वो, फिर अपने आप अगर अच्छा बंदा होगा तो बात चलेगी और कम्युनिकेशन फिर आगे होगा। ये क्या करता है, ये डीजे वगैरह है लग रहा है। हाँ डीजे वगैरह है शायद। मतलब आपको एक प्रोफाइल उसका अंदाजा लग जाएगा कि बंदा किस मिजाज का है, और उसी के आसपास आपको बात करनी है, तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा जाएगा और वो बंदा आप में इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो बंदा आपके मैसेज का जवाब ही नहीं देगा, ठीक है। आपके मैसेज का जवाब भी नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं। डीएम्स मैंने बता दिया, डीएम्स इसे बोलते हैं, जो मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग के पेज में, रील्स के थ्रू, डीएम्स के थ्रू, फिर कमेंट के थ्रू मैंने लिखा था, अगर आपने देख ध्यान है तो यहाँ पर जो डीएम कर रहे हैं डायरेक्टली हम ही लोग मैसेज कर, डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। ये बंदा भी तो कुछ ना कुछ बिजनेस ही करता है, क्या है, रॉयल, ये पता नहीं, गड़बड़ लगता है, पुणे का, महाराष्ट्र का है, पता नहीं, जो भी हो। तो ये चीज भी कर रहा है, पर दो प्रमोशन ही कर रहा होगा अपने बिजनेस। हाँ ये मराठी बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को भी करनी, स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में पोस्ट के साथ जाओ। स्टार्टिंग अगर मेरी, अगर मैं आपको नीचे का प्रोफाइल दिखाऊंगा ना, आप हंसोगे कि मैं ही हूँ क्या वो, मतलब बहुत गंदी गंदी वीडियो, गंदी इन द सेंस, मतलब क्या बोलता हूँ यार, थोड़ा नेट का ये है। आप जाना है, 827 पोस्ट बहुत रहते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप एक सेकंड यार, नीचे मतलब देखोगे तो सिंपल ये है कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर देते हो ना, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ, आपको समझ में खुद भी आने लगेगा कि यार ये पोस्ट काम कर रहा है, ऐसे पोस्ट ही बनाएंगे, ये पोस्ट काम नहीं कर रहा है, ऐसे पोस्ट हम नहीं बनाएंगे, ये पोस्ट क्या बोलते हैं इसे यार। और एक चीज और बता दूं, कुछ लोग आपको फॉलो भी करेंगे, सपोज एग्जांपल यहाँ पर ये देखता हूँ, लड़की का प्रोफाइल, लड़का का प्रोफाइल है पता नहीं, लड़की का ये साथ शिवानी सिंह, इसको छोड़ो, ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट वाले बाकी डिजिटली आ चुके, तो आर्टिस्ट लिखा हुआ है ना, ये मेकअप आर्टिस्ट है, मुंबई, लखनऊ, मुंबई कुछ तो लिखा है। तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको फॉलो भी करेंगे आगे से, वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, उसका अगर प्रोफाइल आपको पसंद आ गई, मैसेज ना करे बट आपको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये बंदा क्या है। तो इस तरह करके आप चीजों को करना स्टार्ट कर दो, आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको धीरे धीरे ही सही आपको रिजल्ट्स गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये रियल एस्टेट वाला है, ये भी डिजिटली आ चुके हैं, तो आप देखना मैंने करा, इनको शायद जानता हूँ, ओके हाँ, ये मेरा मतलब मेरे दोस्त हैं, इसलिए मेरे को उसका पोस्ट दिखा, आदित्य नाम है इसका, ठीक है। तो इस तरह करके चीजों को आपको समझ में आने लगता है, चीजों को करने के लिए। ये बंदा भी मेरा दोस्त ही है। तो इसका जैसे भी आप करोगे, लाइक करा, अब वो बंदा भी आप प्रोफाइल को देखेगा, प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होगा, प्रोफाइल अच्छा होगा, मेंटेन्ड होगा, तो डेफिनेटली वो बंदा आपको मैसेज करेगा, नहीं तो आएगा चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। जो मैंने लिखा था ना, रील्स, डीएम, स्टोरी प्रमोशन। स्टोरी प्रमोशन क्या होती है कि जैसे कि सपोज आपने कुछ, इसको, इसके पास अच्छे खासे फॉलोवर हैं 581, तो ये प्रमोशन ही होगा, हो सकता है, ठीक है। अब आप इनसे चैट करो।
इसको मैसेज जवाब देने दो। अब ऐसा नहीं कि 5-6 मैसेज भेज दिए, गुस्सा नहीं। देखो ये भी वही है, यू कैन मैसेज आफ्टर यू इनवाइटेड एक्सेप्टेड, ये मेरा इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा, यानी तब जाके वो मैसेज सीन करेगा। ये एक्चुअली ये प्राइवेसी लगाते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे गड़बड़ भी बहुत हो रहे हैं, स्कैम भी हो रहे हैं, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, बट बुरे लोग थोड़े ज्यादा मतलब वायरल हो जाए, जो भी हो रीजन हो, अच्छे लोगों को जगह पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। सुबह जगना मुश्किल है, रात में लेट सोना आसान होता है लोगों के लिए, ये आपको पता होगा। मतलब रात जग देंगे मूवी देख के कुछ भी करके, और उनको वही सेम बंदे को बोलो सुबह जग जाओ भाई 4 बजे, ही विल नॉट बी एबल टू वेकअप। मतलब तो ये चीज थोड़ी सी मेरा ही पर्सनल है, जैसे कि आज भी मैं थोड़ा अपना रूटीन को तोड़ा, बिकॉज मेरा थोड़ा सा, नो डाउट बिकॉज फ्लाइट्स मैंने बनाई तो थोड़ा सा रूटीन मैंने ब्रेक करा। ये मैंने पहले रात में डिसाइड करा, तो ये चीज सबके साथ नहीं हो पाता है। तो आप इन लोगों को डायरेक्टली मैसेज डाल सकते हो, ऐसे बिजनेस वाले पेजेस को, जो भी बिजनेस वाले पेजेस हैं, इनसे आप प्रमोशन करवा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आने के बाद आपको डेफिनेटली वहां से इंक्वायरी आएगी तो पूछेंगे, पूछेंगे तो बस बिजनेस स्टार्ट होगा। कि बस जितना जल्दी हो सकता है इंस्टाग्राम पे आ जाइए। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे बायो प्रोफाइल पे एक स्माइल करता हुआ, मतलब और सामने देखता हुआ, तिरछा इधर उधर देखने वाला नहीं, सामने देखना चाहिए आपको, क्योंकि सामने देखोगे तो उसको लगेगा बंदा हमको बोल रहा है, भाई बंदा हमसे बात कर रहा है। जो चीज मूवी में क्यों हम लोग इंटरेक्ट होते हैं इतना, क्योंकि मूवी में लगता है कि सामने ही बंदा देख रहा है, ऐसा लगता है कि शाहरुख खान उधर देख के बोल रहा है किसी को, नहीं, हमें लगता है कि हमें को देख के बोल रहा है। तो ये चीज आपको भी मेक श्योर करना है कि वो सामने जो भी पिक होगी सामने देखता हुआ होगा, ठीक है। तीसरी चीज हाईलाइट मेंटेन करनी है। चौथी चीज, आपको अपना पोस्ट बनाना है, अपना चेहरा मतलब वहां पर दिखना चाहिए, क्योंकि बंदा आपके साथ बिजनेस कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट, आप कैसे कैटेगरी के लोग हो, या फिर उसको पता होना चाहिए। अगर प्रोफाइल देख लिया तो उसको एक रफ व्यू मिल जाना चाहिए कि यार ये बंदा बिजनेस करता है, इस बंदे को क्रिकेट खेलना पसंद है, इस बंदे को कॉमेडी देखना पसंद है, एक ओवर व्यू मिल जाना चाहिए। तो ऐसे लोग ही आपके साथ फिर अट्रैक्ट होने, या फिर इंस्टाग्राम खुद पे खुद रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, और वंस अगेन थैंक यू।